हेलो। पहला काम। दूसरा काम, ये 20% लोग सेकंड काम क्या करते हैं जानना चाहते हैं? ये कभी किसी से राय नहीं लेते, ये कभी किसी से सलाह नहीं लेते। साबित करूं? करूं साबित? आप में से कितने लोग जियो की सिम काम में लेते हैं? ऑलमोस्ट सारे लेते हैं, या किसी न किसी कंपनी की लेते होंगे। मैं जियो को एग्जांपल देके समझा रहा हूं, समझना मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइट सर? जियो की सिम काम में भी आपने हाथ खड़ा किया था। आप भी लेते हैं? आप लेते हैं, आप लेते हैं, आप लेते हैं? खड़े होइए। ये सर जियो की सिम काम में लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब अंबानी साहब ने जियो की सिम लॉन्च करी थी तो एक दिन पहले आपको फोन किया था कि कल मैं लॉन्च कर रहा हूं, तू खरीदेगा क्या? नो सर। क्यों नहीं किया? खरीदनी किसको थी? मुझे खरीदनी तो फिर आपसे पूछा क्यों नहीं? नहीं पूछा सर। आपसे राय क्यों नहीं ली? नहीं ली। मैं वही पूछ रहा हूं, क्यों नहीं ली? क्योंकि वो बिजनेस भाई बिल किसको भरना है? मुझे चलाना किसको है? मुझे चला काम आपको लेना है, पब्लिसिटी किसको करनी है? मुझे ही करनी। तो फिर आपसे क्यों नहीं पूछा गया कि भैया जहांगीर साहब कल मैं लॉन्च कर रहा हूं, एक सिम तो आपको लेनी पड़ेगी, कहीं मिस कॉल में पड़ाओ, चेक करो। नहीं है? चलिए बैठिए। आप में से किसी से पूछा? क्यों नहीं पूछा? चलानी किसको थी भैया? पब्लिसिटी किसको करनी थी? पैसा हमें भरना था। हमसे क्यों नहीं पूछा गया? हमसे राय क्यों नहीं ली गई? क्योंकि अंबानी जी जानते हैं मैं जियो लॉन्च करूंगा, ऑटोमेटिक खरीदेंगे। क्योंकि उनके पास पता है क्या था? उनके पास क्या तैयार था? 45 करोड़ लोगों की टीम उनके पास तैयार थी। सिर्फ उनको लॉन्च करना था और ये 45 करोड़ ने जियो की सिम को आसमान पर पहुंचा दिया। That's called a power of the network. बात समझ में आ रही है? कोई बोर तो नहीं हो रहा मेरे दोस्त? दरवाजा खुला है, बिल्कुल टेंशन मत पालना। आज से 24 साल पहले जब मेरे पापा ने इस बिजनेस को चालू किया था, तब लोग बोलते थे यार ये नहीं चलेगा। आज 24 साल हो गए, वो अभी भी यही बोलते नहीं चलेगा। मेरे ये समझ में नहीं आती फिर चलता कैसे हैं? आगे बढ़े। राइट सर? इंपॉर्टेंट चीज है, ये राय नहीं लेते, ये अपने काम को अंजाम दे देते हैं और ये काम को आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों, जिसका नतीजा देखिए, इनका माइंड इतना शार्प हो गया नेटवर्क के थ्रू। अभी रिसेंटली आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप सब लोग जानते हैं कि इनके पास नेटवर्क था। नेटवर्क की ताकत मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रिसेंटली अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी करी और उसका टोटल खर्चा था 4200 करोड़ रुपया, एवरेज बताया जा रहा है। राइट सर? उन्होंने कुछ नहीं किया, जरा सा दिमाग लगाया। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। शादी के बीच में उन्होंने मात्र 100 रुपया पर प्लान की रेट बढ़ा दी। क्या बढ़ाई? 100 रुपया पर प्लान पे रेट बढ़ा दी। हेलो भाई, 45 करोड़ का नेटवर्क था, 100 रुपया बढ़ाया। अंबानी जी के पास एक ही रात में पहुंच गया 4500 करोड़ रुपया। शादी में पैसा खर्च हुआ 4200 करोड़ रुपया। बचा कितना? नेट प्रॉफिट, और शादी फ्री। शादी? आप मेरे को बताओ, आप में से किस किस को शादी का कार्ड आया था? हैं? जो सबसे बड़ी मेन पावर है, मतलब आप और हम, अगर हम सिम नहीं खरीदते तो क्या जियो चलता? पावर हम,
बिल हम भर रहे हैं, पैसा हम लगा रहे हैं, पब्लिसिटी हम कर रहे हैं, प्रचार हम कर रहे हैं, हमें शादी का कार्ड तक नहीं मिला, हमसे पूछा तक नहीं गया, क्योंकि अंबानी जी जानते हैं कि मेरे पास नेटवर्क और ये करेंगे, ये अपना समय भी देंगे और अपना पैसा भी देंगे और मुझे करोड़पति बनाएंगे, और बनाते जा रहे हैं। और यही अगर आरसीएम बोल दे कि ये काम मेरे लिए कर लो तो शक की निगाहों से देखा जाता है, ओहो आ गया मुझे पागल बनाने। अगर हम पागल बना रहे हैं तो बरसों से क्या बन रहे हो? अगर हम पागल बना रहे हैं तो बरसों से क्या बन रहे हो? अब हमारी बात करें, हम क्या करते हैं? ये राय नहीं लेते और हम लोग क्या करते हैं? ईमानदारी से बताना, अकाउंट में 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया गलती से कहीं से, तो सबसे पहले जाके पड़ोसी से पूछेंगे, यार अब तू मेरे को राय दे, दुकान किसकी खोलूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तू मेरे को ये बता कि साड़ी की खोलूं सूट की खोलूं? तू मेरे को ये बता कि तू वो क्या बोलते हैं आपके खाद बीज की दुकान खोलूं या फिर ट्रैक्टर पार्ट्स की खोलूं? हेलो, पान की थड़ी खोलूं या परचूने की खोलूं? हम राय लेते हैं, राइट सर? और राय किससे लेते हैं? पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से। अरे हम तो वो लोग हैं, 1 करोड़ छोड़ो, अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, मोटरसाइकिल भी खरीदते हो तो पड़ोसी से पूछते कि नहीं पूछते तेरी एवरेज कितना दे रही है? तेरी एवरेज कितना दे रही है? तो ले नहीं ले? अरे मोटरसाइकिल भी सुनील जी छोड़ो, बहुत बड़ी बात हो गई, हम तो साले मोबाइल भी खरीदते हैं तो पहले पड़ोसी से पूछते हैं तेरा कैमरा साफ है क्या? कब तक राय लोगे सर? और राय भी किससे ले रहे हैं? पड़ोसी रिश्तेदारों से। अगर वो इतने इंटेलिजेंट होते तो आपके पड़ोसी होते क्या? है जी? आपके तो नहीं होते ना, मेरे हिसाब से वो अमिताभ बच्चन के पड़ोसी होते हैं। तो राय लेना बंद कर दो। दूसरी गलती हम लोग सबसे बड़ी क्या करते हैं? राय लेते हैं। आरसीएम बिजनेस में यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इस बिजनेस का रोना यही है, हम काम चालू करते नहीं है, उससे पहले राय लेते हैं कि तू बता के तेरे खाने के तेल से कोलेस्ट्रॉल कम होता है कि नहीं होता? तू बता कि साबुन में बराबर झाग आ रहा है कि नहीं आ रहा? तू बता कि हकीकत के अंदर प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं है? ईमानदारी से बता पैसा आता है कि नहीं आता? मेरे को एक बात बताओ, आप सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हो, रवि शर्मा जयपुर से चलकर यहाँ पर आया, अपना टाइम खराब कर रहा है, अगर मेरे को इनकम नहीं आ रही तो मैं क्या यहाँ से पागल नजर आता हूँ यहाँ पे खड़ा होकर बिना बात की पब्लिसिटी करूंगा? है क्या? मेरे घर में मेरे बच्चे बीवी नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है? कौन करता है भाई बिना बात की पब्लिसिटी? किसके मुंह से सुनी आज तक आप लोगों ने अपने काम को छोड़ के? है जी? तो इतना तो समझ जाओ, मतलब कुछ तो आता है, कुछ तो जाता है। कहाँ? जेब में, बाहर नहीं। बात समझ में आ रही है? इट मीन्स इज इट क्लियर? ये अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, 100% आपको पैसा आएगा और इतना आएगा जितना आप सोच नहीं सकते। मैं उस पर भी अब चर्चा करूंगा। सेकंड थॉट, राय लेना बंद कर दीजिए। अभी भी यहां से बहुत से लोग मीटिंग के तुरंत बाद बाहर जाएंगे और जिसने आपको इनवाइट किया है उससे राय लेंगे, अब तू बता करो कि नहीं करूं? होगा ये, अभी घंटे भर बाद होगा सुनील जी, और आप सुनोगे अभी चेक करते हुए, या आपको कोई ना कोई पूछेगा यार कर लूं क्या, ज्वाइन कर लूं क्या? सोचना बंद कर दो, कूद जाओ। अगर डिसीजन ले लिया तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, और सोचते रहे तो उसको दोष मत देना कि भैया तूने मौका नहीं दिया था। राइट सर?